लंका युद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि की धूल अब धीरे धीरे बैठने लगी थी और गूंजती हुई तलवारों की टंकार अब शांत हो चुकी थी। हनुमान, विभीषण, लक्ष्मण और स्वयं श्री राम अब उस भूमि पर खड़े थे जहां कुछ ही समय पहले इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक लड़ा गया था। रावण, जो अपनी बुद्धि, पराक्रम और अहंकार के लिए जाना जाता था, अब वीर गति को प्राप्त हो चुका था। एक युग का अंत हुआ था, पर एक नए युग की शुरुआत भी उसी क्षण हुई थी। रणभूमि रक्त से सनी थी। वीर गति को प्राप्त योद्धाओं के शरीर अब शांति में विश्राम कर रहे थे और घायल योद्धा कराहते हुए जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। विजयी सेना में भी मौन था। विजय का उत्साह उस पीड़ा से दबा हुआ था जिसे इस युद्ध ने जन्म दिया था। यह विजय केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम रेखा भी थी, जहां से मानवता को एक नया संदेश मिलना था। श्री राम ने सबसे पहले घायल योद्धाओं के प्रति करुणा प्रकट की। उन्होंने आदेश दिया कि सभी घायल, चाहे वे राक्षस पक्ष के हों या वानर सेना के, उन्हें समान रूप से चिकित्सा दी जाए। वैद्य और औषधियां तुरंत भेजी गईं। संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण पहले ही पुनर्जीवित हो चुके थे और अब वह स्वयं भी चिकित्सा कार्यों में सहायता कर रहे थे। हनुमान ने हिमालय की ओर फिर से उड़ान भरी तथा और भी औषधियां लाए। विभीषण ने अपने नगर से वैद्यों और उपचारकों को बुलवाया। एक गहन मानवीय प्रयास शुरू हुआ, जहां शत्रु नहीं थे, केवल पीड़ा में डूबे प्राणी थे। श्री राम स्वयं घायल योद्धाओं के पास जाकर उनका हालचाल लेते, उन्हें सांत्वना देते और कहानियां सुनाते। उनका यह व्यवहार यह स्पष्ट करता था कि वह केवल एक विजेता नहीं, बल्कि करुणा और धर्म के मूर्त रूप थे। यह सम्मान केवल शरीर के लिए नहीं था, यह आत्मा को पुनः जीवित करने का प्रयास था। अब मैं आपको बताऊंगा कि लंका में शांति की स्थापना कैसे हुई। लंका के दरबार में अब विभीषण को राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। राम ने अपने वचन अनुसार लंका का सिंहासन विभीषण को सौंपा। विभीषण ने प्रतिज्ञा ली कि वह प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण और धर्मयुक्त शासन स्थापित करेंगे। लंका के राक्षस, जो अब तक युद्ध के कारण भय और भ्रम में थे, अब शांति की ओर देखने लगे। राम और सीता के पुनर्मिलन ने इस परिवर्तन को और भी शुभ बना दिया। एक नारी के सम्मान के लिए लड़ा गया यह युद्ध अब उस नारी की गरिमा की पुनर्स्थापना के साथ समाप्त हो रहा था। श्री राम ने सीता से अग्नि परीक्षा की मांग की, जो यद्यपि कठोर प्रतीत हुई, पर उस युग के सामाजिक और नैतिक संदर्भों में आवश्यक थी। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर सीता की पवित्रता का प्रमाण दिया और राम सीता एक बार फिर एक हो गए। यह केवल राम और सीता का पुनर्मिलन नहीं था, यह उस पीड़ा, वियोग और संघर्ष का अंत था जो इतने दिनों से उनके जीवन में उपस्थित था। यह पुनर्मिलन हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश था जो किसी कारण से अपने प्रियजनों से बिछड़ गया हो तथा प्रेम और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने पर अंततः पुनर्मिलन संभव हुआ हो। अंगद और सुग्रीव के बीच अब एक नया विश्वास पनपा। विभीषण और हनुमान, जो कभी एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे, अब मित्र बन चुके थे। वानर और राक्षस, जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध रक्त बहाया था, वे अब एक ही स्थान पर बैठकर भोजन कर रहे थे, घायल साथियों की सेवा कर रहे थे और मृतकों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। युद्ध का अंत हुआ, पर सत्य और न्याय का संदेश अमर रह जाएगा और युगों युगों तक मानवता को मार्गदर्शन देता रहेगा। राम का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक आचरण पथ है जो बताता है कि संघर्ष कितना भी गहन क्यों ना हो, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। लंका का वातावरण अब बदलने लगा था। सोने की लंका, जो पहले अत्याचार और अभिमान की प्रतीक थी, अब धर्म और न्याय का केंद्र बनने लगी। विभीषण ने राम की शिक्षाओं को अपने शासन का आधार बनाया। उन्होंने कर, दंड और शासन के सभी नियमों में करुणा और न्याय को प्राथमिकता दी। राक्षस सेना को अब केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि निर्माण, कृषि और शिक्षा के लिए संगठित किया गया। लंका के नागरिकों को पहली बार यह अनुभव हुआ कि शासन का उद्देश्य केवल शक्ति नहीं, सेवा भी होता है। दोस्तों, अब मैं आपको श्री राम की विदाई संबंधित जानकारी प्रदान करने वाला हूं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। कुछ दिनों पश्चात जब सब कुछ स्थिर हो गया, तो राम, सीता, लक्ष्मण और वानर सेना
अयोध्या लौटने को तैयार हुए। हनुमान ने पुष्पक विमान लिया। विदाई का वह क्षण अत्यंत भावुक था। विभीषण ने अश्रुपूरित नेत्रों से राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, लंका केवल आपके कारण ही धन्य हुई है। राम ने उसे गले लगाया और कहा, धर्म का पालन करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा दायित्व है। यदि धर्म पर अडिग रहो तो लंका सदा सुरक्षित रहेगी। पुष्पक विमान आकाश की ओर उड़ा। नीचे रणभूमि अब एक स्मारक बन चुकी थी। वह भूमि अब केवल रक्त से नहीं, करुणा और चेतना से भी पावन हो चुकी थी। जो लोग बचे थे उन्होंने अपने मृत साथियों की याद में स्तंभ खड़े किए। वे स्तंभ युद्ध की भीषणता नहीं, बल्कि शांति की आवश्यकता को दर्शाते थे। एक वृद्ध राक्षस योद्धा अपने पोते को लेकर उन स्तंभों के पास गया और कहने लगा, बेटा, यह स्तंभ हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध से कभी भी अंतिम समाधान नहीं मिलता। शांति, करुणा और न्याय ही सबसे बड़ी विजय है। लंका युद्ध की समाप्ति केवल एक कथा का अंत नहीं, बल्कि एक संदेश का आरंभ था। राम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा नेता वह होता है जो अपने शत्रु के साथ भी करुणा रखे और जो विजय के क्षण में भी नम्रता न छोड़े। आज भी जब हम संघर्षों से घिरते हैं, जब समाज में विभाजन और हिंसा फैलती है, तो लंका युद्ध के बाद की वह शांति, पुनर्मिलन, करुणा हमें यह सिखाते हैं कि युद्ध समाप्त हो सकता है, पर यदि हम सत्य और न्याय को जीवित रखें तो शांति सदा बनी रह सकती है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, और आगे भी ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पोस्ट को लाइक करके कमेंट में लिखें, जय श्री राम।